गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम सारा का सारा रिवीजन करेंगे जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, उसके बाद जनरल एंट्रीज हमने स्टार्ट कर दी थी। तो इनको एक शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या हमने पढ़ा था। एक शॉर्ट का एक रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जनरल एंट्रीज की जो हार्ड हार्ड जनरल एंट्री होती है उसका जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं? ये टर्म्स का मतलब है कि हम अकाउंट्स में इन चीज़ों को क्या कहते हैं या ये चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं। सिंपल सी बात है भाई, आप जैसे मैं आपको आपके नाम से बुलाता हूँ, तो ऐसे अकाउंट्स में, अकाउंटिंग उसमें बुक में हम इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ड्राइंग्स नाम आ गया, ठीक है ना, तो अकाउंट्स में ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा? नॉर्मली अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे स्केच है, पोर्ट्रेट है, पेंटिंग होगी या कुछ भी ऐसा जो ड्राइंग कर रही है ना। अभी तक वो ड्राइंग हमने वही समझ रहे थे, लेकिन अब 11th में अकाउंटिंग में ड्राइंग का मतलब क्या होगा। इसी तरीके और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग ने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो हमने उसमें देखी हैं कि अकाउंट्स में इन चीज़ों को क्या बोला जाता है और इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म सभी को आनी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो आपके लिए बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे और उनको देखोगे, कहोगे, आपको मतलब भी पता नहीं चलेगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। पहला, एसेट्स, ठीक है ना। दूसरा, लायबिलिटीज़। तीसरा, कैपिटल। फोर्थ है हमारे पास एक्सपेंडिचर। फिफ्थ है ड्राइंग्स। सिक्स्थ सिक्स्थ हो सकता है डेप्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने 10-12 आपको पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल में पढ़नी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें बस एक एक रिवीजन करा रहा हूँ जल्दी से, ताकि हम दोबारा से उसी स्पेस में आ जाएं और फिर आगे कंटिन्यू करें। तो एसेट का मतलब क्या था? जो भी चीज़ें बिजनेस की हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपकी एक कंपनी है, ठीक है ना। अब उस कंपनी को जब आपने खोला तो एक बिल्डिंग होगी आपके पास, उसमें कुछ ना कुछ सामान भी होगा। ठीक है, सामान से मतलब है उसमें फर्नीचर होगा, कंप्यूटर्स होंगे, पीसी होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, जैसे प्रिंटर हो गया, स्टेशनरी का सामान हो गया, हर एक चीज़, पंखे भी लगे होंगे, एसी भी लगा होगा, हर एक चीज़ जो बिजनेस की उस टाइम पे है, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। क्लियर है? तो जो सारी चीज़ें बिजनेस की होती हैं उसको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो बिजनेस की नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों के पास 100 रुपये हैं आपकी जेब में, ठीक है ना। आपके पास 100 रुपये हैं आपकी जेब में, बट वो आपके फादर ने दिए हैं या आपके किसी दोस्त ने दिए हैं, तो क्या वो आपके हैं? नहीं है। तो जब वो आपके नहीं हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है कि आपको वो देनी है ना। वो 100 रुपये अगर आपको किसी ने दिए हैं, यानी कि उसने आपसे क्या आपको दिया होगा, बोला होगा भाई कुछ सामान ले आना, जो पैसे बच जाएंगे वो वापस दे देना, है ना। तो इसीलिए वो आपका पैसा नहीं है। तो बिजनेस में भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बिजनेस की नहीं है पर वो उसके पास है, तो वो उसके लिए क्या है? एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो कभी ना कभी उसको वापस करनी पड़ेगी। अब जो चीज़ वो आपकी है और आप ही इसको यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके लिए एसेट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड आ जाता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया उसको हम कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस फर्म स्टार्ट कर दी, ठीक है, आप एक बिजनेस फर्म चला रहे हो, आपने उसमें 50 लाख रुपए लगा दिए। तो जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया, यानी कि आपने जितना पैसा लगाया है फर्म में, तो आपने वो सारा का सारा पैसा उसमें 50,000 रुपये लगाए, तो 50,000 की कैपिटल आप लोगों ने बिजनेस में लगा दी। क्लियर है? तो जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर भी होता है खर्चा, पर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो हमने पैसा तो खर्च किया, अब वो पैसा वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एक पेन मैंने खर्च, एक 10 रुपये का मैंने एक पेन ले लिया, ठीक है ना,
ये 10 रुपये का पेन मैंने ले लिया, अब ये पेन जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या मुझे 10 रुपये वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, राइट है, क्लियर है। तो ऐसा खर्चा जिसमें हमने पैसा खर्च तो किया बट उसके बाद खर्च करने के बाद हमको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब ये पैसा गया तो गया, ठीक है ना। आपने 5 रुपये का लेज़ खा लिया, बस लेज़ खाया, 5 रुपये गए, लेज़ भी ख़त्म, सब ख़त्म, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, क्लियर है। तो ये है हमारा एक्सपेंस, साथ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंसेस, क्लियर है। एक्सपेंसेस ऐसा पैसा जो हमने खर्च किया वो खर्च हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। वहीं अब दूसरी चीज़ आती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो आपने खर्च तो किया पर बाद में आपको उससे और पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर आपने खरीद ली, आपने कहा भाई हमारे पास अभी कोई काम दाम नहीं है, तो आप गली गली जाके दूध बेचने लग गए। तो जब दूध बेचोगे तो आपने जो बाइक ली है 30-40 हज़ार रुपये की, तो वो क्या है? एक आपके लिए एक्सपेंडिचर तो है। अब वो आपके लिए एक्सपेंस रहेगा अगर आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने 30-40 हज़ार की बाइक ली और घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐसे मज़े कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। लेकिन आपने एक्सपेंस किया कि आप उससे बिजनेस करोगे। मान लेते जोमेटो को कर लिया, मान लेते कोई और बिजनेस है, वो उस बाइक के हेल्प से आप कर रहे हो। अब वो बाइक आपकी हेल्प कर रही है और पैसा कमाने में, है ना। तो ऐसा खर्चा जो आप करते हैं जिससे आप और पैसा कमा सकते हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आपने एक मशीन खरीद ली तो आपने खर्चा किया। अब आपने क्या किया, उस मशीन से और भी सामान, प्रोडक्ट्स आप बनाते जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब उस मशीन से आप और सामान बनाते जा रहे हो और फिर उसको बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको और पैसा मिलेगा। मान लेते हैं आपने एक प्रिंटर खरीद लिया। आपने जब एक प्रिंटर खरीदा, अगर पर्सनल घर के यूज़ के लिए कर रहे हो तो आपके लिए वो खर्चा ही है, एक तरीके से आपका खर्चा है। लेकिन आपने अपनी एक शॉप में कंप्यूटर लगा लिया, वो प्रिंटर यूज़ कर रहे हो और जो भी खर्चा आ रहा है, आपने 10,000 रुपये का प्रिंटर खरीदा और लोग आपके पास आ रहे हैं और फिर आप उससे धीरे धीरे पैसा अर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो 10,000 भी कवर हो जाएंगे और उसके बाद आपको उससे प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपको और प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे खर्चे, उनको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वहीं ऐसे खर्चे जो एक बार खर्च हो गए और वो वापस नहीं आएंगे, उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिर आता है पांचवा हमारे पास ड्राइंग्स, ठीक है ना। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा, ठीक है। आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाल दिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका अपना बिजनेस फर्म है या किसी की अपनी एक शॉप है जो मतलब प्रोविजनल स्टोर है उनका। अब उनके जो ड्रॉर रहती है उसमें पैसे रखे हुए हैं, मतलब होंगे वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये हैं, तो उन्होंने वहाँ से 5,000 रुपये निकाल दिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए और गए और पार्टी वार्टी कर ली। तो ये जो पैसा उन्होंने खर्च किया, बिजनेस में तो किया नहीं, तो जब बिजनेस में नहीं किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट हो गई। बेसिकली हम ड्राइंग्स हम बोलते हैं स्केच, पेंटिंग, इन सब चीज़ों को, लेकिन अकाउंट्स में ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। फिर वहीं पे आता है डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कि पैसा डूब गया, ठीक है। डेप्ट का मतलब होता है पैसा डूब गया, आपने पैसा कहीं लगाया और वो अब डूब गया, वो वापस नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी अपने दोस्त को पैसा उधार के लिए दे दिया, उधार के लिए दिया तो अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप भूल जाओ कि भाई पैसा वापस भी आएगा। अब जब पैसा वापस नहीं आएगा तो वो मर गया। अब जब वो मर गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेप्ट, ठीक है। तो ये थी बेसिक अकाउंटिंग, कुछ टर्म्स थी, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखी हैं। अभी मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ तो इसलिए मैंने दोबारा से कुछ जो मेन है वो आपको बता दी। इसके बाद हम लोगों ने करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? देखो, अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें मान के चलते हैं। एक होती है हमारी एसेट और दूसरी होती है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये होती है हमारी अकाउंट्स की इक्वेशन, ठीक है। मतलब अगर एक चीज़ जारी है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा होगा। अब जब पड़ रहा होगा या तो वो एसेट पर पड़ेगा या फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनमें पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास से आपका कैश जाएगा, है कि नहीं है। तो अगर कोई ना कोई चीज़ आप कर रहे हो बिजनेस में अकाउंट से रिलेटेड जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, तो वो चीज़ें
तभी सक्सेसफुल होंगी जब या तो एक चीज़ जाएगी और एक चीज़ आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये का फ़ोन लिया, तो 10,000 रुपये का फ़ोन मेरे हाथ में आ गया और 10,000 रुपये मेरे हाथ से चले गए, तो ये दोनों एक साथ हुए हैं, यानी कि मेरी एसेट एक तरीके से कम हो गई, क्योंकि कैश जो था वो मेरा था, तो वो मेरी एसेट है। अब क्या हुआ, वो एसेट 10,000 रुपये से मेरी कम हो गई और 10,000 रुपये से मेरे पास फ़ोन आ गया, और वो मेरा पैसा तो कम हो गया पर मेरे पे एक एसेट यानी कि एक फ़ोन बढ़ गया। क्लियर है? तो ऐसे ही ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एसेट लिख दिया, यहाँ पे लायबिलिटी और यहाँ पे कैपिटल। अब ये पूरा इतना कॉलम रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से कैपिटल का कॉलम छोटा रहता है। एसेट्स यहाँ पे आ गई, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एक बार जितनी बार भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल ही रहती है। तो यहाँ पे अगर किसी भी ओनर ने पैसा लगाया है तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहाँ ऐड होगा, लॉस हुआ है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस की बात आ रही है तो हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं, जब भी माइनस होता है कोई भी चीज़ें तो हम क्या करते हैं उसके आगे माइनस लिख देते हैं, -21 करोड़, इस तरीके से, है ना। लेकिन अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, माइनस को माइनस से शो नहीं करते, हम लोग इसको ब्रैकेट में शो करते हैं। यानी कि 21 करोड़ अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस में है या लॉस में है। क्लियर है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इस तरीके के कॉलम बनते हैं। कैपिटल का कॉलम सबसे छोटा, लायबिलिटी का थोड़ा छोटा, एसेट का ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी, ट्रांजैक्शन क्या होती है मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है, जो भी लेन देन हो रहा है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन ही खरीदा तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज्ड अ फ़ोन फॉर ₹10,000, ठीक है ना, कैश, मतलब 10,000 रुपये कैश में मैंने एक अपने लिए फ़ोन खरीद लिया। तो ये क्या हो गई, एक ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, परचेज्ड अ फ़ोन फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। तो यहाँ पे कैश और यहाँ पे फ़ोन, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एसेट हैं। इनका नेचर कैसा है, एसेट्स वाला ही है। भाई कैश जो है वो मेरा है तो मेरी तो एसेट ही होगा ना, तभी तो मैंने फ़ोन खरीदा। और वहीं फ़ोन क्या है, एसेट है। अब मेरे को मिल गया तो वो भी एसेट ही बन गया मेरी, क्योंकि मेरा है। तो ऐसे ही हम लोगों को ट्रांजैक्शंस में से ये चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, ये तीनों चीज़ें, क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, या वो कैपिटल है। कैपिटल तो पता चल जाता है जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। वहीं अगर वो चीज़ें बिजनेसमैन की हैं तो वो एसेट कहलाएंगी, और वो बिजनेसमैन की नहीं है तो वो लायबिलिटी कहलाएंगी। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने फ़ोन देखा तो फ़ोन भी बिजनेसमैन का है, हमने कैश देखा, कैश भी बिजनेसमैन का ही था लेकिन अब नहीं है, पर था तो उसी का, तो इसीलिए वो एसेट हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट है तो हम एसेट वाले कॉलम में लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश, सबसे पहले कैश लिखेंगे प्लस फ़ोन, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो जो भी एंट्रियाँ होंगी दो जगह होंगी, क्योंकि वो एक एंट्री, एक ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट करेगी। सबसे पहले उसने किस पे इफेक्ट किया, भाई कैश पे इफेक्ट किया, मेरे पास से 10,000 रुपये का कैश चला गया। वहीं दूसरी जगह उसने क्या इफेक्ट किया, भाई मेरे पास एक 10,000 का फ़ोन भी तो बढ़ गया है तो वो मेरे पास आ गया। तो कैश मेरे पास से गया तो 10,000 रुपये यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। और 10,000 रुपये का फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन के नीचे यहाँ लिख दूंगा 10,000। अब देखो ये बराबर होने चाहिए, 10,000 और 10,000। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इसी तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। इसी से अब यहाँ पे लायबिलिटी होती तो हम लायबिलिटी भी यहाँ लिख देते। अगर यहाँ पे कैश ना करके मैंने क्रेडिट में ख़रीदा होता तो यहाँ पे कैश नहीं जाता, यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो जाती जिसको देने हैं पैसे उसको, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट की थी जर्नल एंट्री। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में बस इतना ही है, बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले ही अच्छे से क्लियर कर दी हैं, बस मैं थोड़ा रिवीजन दे रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले वाली जो लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा एक जस्ट शॉर्ट में रिकैप करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि हम एक पेज में आ जाएं दोबारा से, आपको जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो याद आ गई होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आती हैं जर्नल एंट्रीज़।
जनरल एंट्रीज में क्या है, अभी हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जनरल एंट्रीज दो कंसेप्ट में बटी हुई है, सबसे पहली एक ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और मॉडर्न कंसेप्ट है, ये दो कंसेप्ट है हमारे पास। मैं मॉडर्न को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा तो दोनों, पर दोनों में से जो भी आपको बेटर लगेगा उन दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी हमारी, उसकी इक्वेशन हमारे पास थी ये, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री बना रहे हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट ने इसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, इजी कर दिया। तो वो इक्वेशन जनरल एंट्री की जो बनी है वो बनी है ये, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस। अगर जनरल एंट्री बनानी है तो इन पांचों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब क्योंकि एक्सपेंस एक खर्चा है तो हमने कहा भाई ये खर्चा है तो इसको यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। अब ये यहाँ पे माइनस में है तो हमने क्या किया, अब जब ये यहाँ माइनस में है तो हम क्या चाहते हैं कि सब कुछ ना प्लस में रहे, पॉजिटिव में रहे, तो हमने इसको यहाँ से हटा देंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो ये माइनस में इधर है तो यहाँ पे आके ये प्लस में आ जाएगा, इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। फिर यहाँ पे हो जाएगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब सब पॉजिटिव उसमें आ गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है सब कुछ। तो अब हमने क्या करना है, इसी ये पांच चीज़ें हैं, ये पांच चीज़ें अगर आप ढूंढ सकते हो ट्रांजैक्शन में जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। बस ये पांच चीज़ें हैं मॉडर्न कंसेप्ट में, ये पांच चीज़ें अगर आपको आ गई तो जनरल एंट्री आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। एसेट और एक्सपेंस, इसमें अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं, एसेट और एक्सपेंस अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट, और अगर ये घट रहे हैं तो हम करेंगे क्रेडिट। डेबिट मतलब आ रहा है पैसा हमारे पास, क्रेडिट पैसा जा रहा है हमारे पास से, क्लियर है। तो एसेट या फिर एक्सपेंस दोनों में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो बढ़ रही हैं तो डेबिट करेंगे और वो घट रही हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। वहीं लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों अगर बढ़ रहे हैं, तीनों में से कोई एक भी अगर ये बढ़ रहे हैं तो हम इनको करेंगे क्रेडिट, ठीक इसका उल्टा, ठीक है। और अगर ये घट रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट, क्लियर है। तो एसेट और एक्सपेंस दोनों में से कोई भी बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, घट रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। वहीं लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों में से कोई भी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया कैश में, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हमने ना ये 5 चीज़ें देखनी है कि इसमें कहाँ पे है। सबसे पहले एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। तो राम ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया एक तरीके से, है ना, तभी तो उसने पैसा लगाया। अब जब उसने ये पैसा लगाया तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल, यानी कि जो 1 लाख रुपए है ये क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब ये राम ने लगाया है, तो राम ने जब लगाया है तो ये उसके पास रहा होगा ये कैश, तो ये जो कैश था वो उसके लिए क्या था, एसेट भी था, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, राम के पास 1 लाख रुपए थे और उसने वो बिजनेस में लगा दिए, तो बिजनेस में कैपिटल लगा दिए तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, यानी कि कैपिटल बढ़ गई। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं अगर राम हूं और आप अगर एक बिजनेस हैं, मेरा ही बिजनेस, तो मैंने वो पैसा 1 लाख रुपए आप में लगा दिया और मैं इसको क्या कहूँगा, कैपिटल बोलूँगा। अब जब आपके पास आ गया है पैसा तो वो आपके पास तो कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, वो पैसा बढ़ गया, तो मेरी क्या बढ़ी है, कैपिटल बढ़ी है। और यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बोलती है, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट। और वहीं अगर घट रही है तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम एंट्री कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। कभी भी आप बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे।
आप अगर जियो में काम करने जा रहे हो, जियो में आपकी जॉब लग जाती है, तो आप अंबानी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप जियो के लिए काम कर रहे हो। तो जो भी एंट्रियां होंगी आप जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ना कि अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है? तो हमेशा एंट्रियां बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं अब मैं एक राम हूँ और आप एक मेरी फर्म हो, मान लेते हैं आप जियो हो, तो मैंने 1 लाख रुपए जियो में लगा दिए। अब आप एंट्री करोगे जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जियो के पास पैसा आया है, ठीक है? तो जियो के पास पैसा आया तो उसके पास पैसा क्या कहलाता है? कैश कहलाता है। तो वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जियो के पास पैसा बढ़ गया है, यानी कि, और कैश क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है, और एसेट यहाँ पे क्या है? बढ़ गया है। तो जब बढ़ गया है तो उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट कर दिया, डेबिट। वहीं ये जो पैसा है जियो के पास क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि बिजनेसमैन ने उसमें लगाया है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ गई है फर्म की। तो जब फर्म की कैपिटल बढ़ जाती है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं। तो यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। क्लियर है? समझ में आया? जब भी आप एंट्रीज करोगे उनको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। क्लियर है? जैसे कि आप जियो हो, मैं अंबानी हूँ, मान लेते हैं मैंने पैसा 1 लाख रुपए जियो में, यानी कि आप में लगा दिया, तो आपके पास पैसा आ गया। तो आपके पास जब पैसा आया तो आप क्या करोगे? आपके पास पैसा बढ़ गया ना, तो वो आपकी एसेट है। अब जब वो आपकी एसेट है तो वो बढ़ गई है आपके पास, तो क्या करना है? उस एसेट को डेबिट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। वहीं अब मैंने पैसा लगाया तो आपके पास कैपिटल भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो आपका तो है नहीं, मैंने लगाया ना पैसा, तो वो कैपिटल है, तो कैपिटल भी बढ़ गई। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। ऐसे ही एक एंट्री देखते हैं। राम परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपये। राम ने एक फर्नीचर खरीद लिया कैश में 10,000 रुपये का। ये जो फर्नीचर है ये क्या है? एसेट है। ये जो कैश है क्या है? एसेट है। ये दोनों ही एसेट। अब मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया, यानी कि राम ने एक फर्नीचर खरीद लिया, तो राम के पास वो एसेट बढ़ गई। तो जब राम के पास वो एसेट बढ़ गई है तो वो क्या होगी? डेबिट होगी। तो क्या है यहाँ पे? फर्नीचर है, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आ गया। और दूसरा एसेट है क्या? कैश। तो यहाँ पे जो कैश है वो भी मेरी एसेट है, लेकिन ये तो मैंने वो दुकानदार को दे दिया अब 10,000 रुपये, तो ये मेरा क्या है? पैसा घट गया। तो जब मेरा पैसा घट गया है तो इसको करना है क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग जर्नल एंट्रियाँ करते हैं। आप लोगों को बस उसमें पता लगाना है इन पांचों में से वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए, क्या आया क्या गया। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है तो ये 5 चीज़ें जो हैं हमारे पास, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन में से वो कौन सी चीज़ें हैं वो पता लगा लो और फिर देख लो वो बढ़ रही हैं घट रही हैं। अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट कर देंगे, घट रही हैं तो क्रेडिट कर देंगे। बस इतना है। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी है और फिर उसके बाद अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना। थैंक यू।